और अब बात बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का नया एपिसेंटर बन गया है। पाकिस्तान की सेना और बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका को अपना नया जिहादी हेडक्वार्टर बना लिया है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या आईएसआई बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। इस सवाल का जवाब और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आज आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों से लेकर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों को पहले से ही अपना मेहमान बना रहे हैं और उन्हें बांग्लादेश में बुला रहे हैं। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन के जिहादी दहशतगर्द बांग्लादेश में खुलेआम रैलियां भी कर रहे हैं और बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। ढाका कैसे बन गया आईएसआई की जिहाद का एपिसेंटर, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मौलाना मुनीर के जिहाद का नया चैप्टर। अंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी। पाकिस्तान के कट्टरपंथ की नई प्रयोगशाला। भारत के खिलाफ मुनीर का मिशन बांग्लादेश। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का नया सेंटर बन गया है बांग्लादेश। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश को भारत विरोधी गतिविधियों का नया केंद्र बना दिया है। यानी अब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी साजिशें और दहशतगर्दी का खेल खेल रहे हैं। इसका प्रमाण भी बांग्लादेश से मिला है, जिसका सूत्रधार है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक टॉप आतंकी ने बांग्लादेश में रैली की और जिहादी जहर उगला। और बांग्लादेश वालों, इस बार गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं है। बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना और जिहाद फी सबीलिल्लाह का फरीज़ा भी हमारा है। जिस तरह तालीम व ताल्लुम सुन्नत नबवी है, तज़किया नफ्स सुन्नत नबवी है, खिदमत खल्क हिदायत नबवी है, सियासत इस्लामिया सुन्नत नबवी है, इसी तरह जिहाद का फरीज़ा भी सुन्नत नबवी है। बांग्लादेश में खुलेआम रैली करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी का नाम है मजहर सईद शाह। जैश के इस आतंकी ने हजारों लोगों के बीच रैली की, लेकिन ये बतौर लीडर बांग्लादेश के दौरे पर गया है, जहां वो सियासी चोला ओढ़कर नफरत और जिहाद फैला रहा है, दहशतगर्दी के बीज बो रहा है। पीओके के रहने वाले आतंकी मजहर सईद शाह कई बार पीओके में भी इस तरह के जहरीले भाषण दे चुका है और जिहाद के नाम पर गुमराह युवाओं का ब्रेन वॉश कर चुका है। जिस तरह तालीम व ताल्लुम सुन्नत नबवी है, तज़किया नफ्स सुन्नत नबवी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर जैश ए मोहम्मद के सपोले ने अब कट्टरपंथ का नया ठिकाना बांग्लादेश को बनाया है। दरअसल बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में आम चुनाव की संभावना है। ऐसे में अपने भाड़े के आतंकी संगठनों के जरिए पाकिस्तानी हुक्मरानों की तैयारी कुछ और ही है। पाकिस्तान की मंशा को आप जैश के इस आतंकी मजहर सईद शाह की जहरीली स्पीच से इस तरह समझ सकते हैं। तकसीम करना चाहा था। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, एक उम्मत, एक सदा। जैश के आतंकी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में युवाओं को संबोधित किया। रैली में शामिल ये वही बांग्लादेशी युवा हैं
जो वहां बढ़ते कट्टरपंथ का समर्थन कर रहे हैं। आतंकी मजहर सईद शाह ने युवाओं से सोच समझकर चुनाव करने की अपील की। जैश आतंकी ने बांग्लादेशी युवाओं को जिहाद के नाम पर एकजुट रहने को कहा। जो आतंकी बांग्लादेश के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है, उसका सीधा संबंध जैशे मोहम्मद से है। मजहर सईद शाह जैश के सरगना अजहर मसूद का करीबी रहा है। वो मसूद के निर्देश पर ही जिहाद की पाठशालाएं चलाता है और युवाओं का ब्रेन वॉश करता है। मजहर सईद शाह का एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वो मुजफ्फराबाद में एक जनाजे को लीड कर रहा है और मारे गए आतंकियों को सम्मान दे रहा है। मुनीर ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों को नया कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। पाकिस्तानी सेना के निर्देश पर जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों ने अपने जिहादी सपोलों को बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जैसा बना देने का फरमान सुना रखा है। यानी बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, जिसका सूत्रधार पाकिस्तान है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी अब बांग्लादेश को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इसके बाद बांग्लादेश में वही होगा जो पाकिस्तान में होता रहा है, यानी आतंक, दहशतगर्दी और साजिशों का लंबा सिलसिला जो उसके विनाश के बाद ही खत्म होगा। बांग्लादेश में पाकिस्तानी जिहाद वाली साजिशों को कामयाब बनाने के लिए सेना की वर्दी पहनने वाले मौलाना मुनीर और आईएसआई दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर बांग्लादेश में पाकिस्तानी जिहाद वाली जहरीली कोशिश कामयाब हुई तो यूनुस की सरकार और उनके पूरे मुल्क का आगे कैसा हाल होगा। बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों पर कट्टरपंथ की पट्टी बांधे मोहम्मद यूनुस पर भारत विरोध का खुमार कुछ इस कदर छाया हुआ है कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हालात ये हैं कि आज बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का गढ़ बन चुका है, जिसका इस्तेमाल अब पाकिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें करने में जुटे हैं, क्योंकि कश्मीर का रूट भारत के सख्त पहरे के कारण बंद हो गया है। आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश भारत विरोधी साजिशों का सबसे आसान अड्डा बन गया है। पाकिस्तान की शय पर मोहम्मद यूनुस ने भी भारत विरोधी एजेंडे की सारी हदें पार कर दी हैं। यूनुस भारत की पूर्वी सीमाओं पर तो अपनी नापाक नजरें गड़ाए हैं ही, लेकिन यूनुस लगातार भारत के दुश्मनों का रेड कार्पेट वेलकम भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता रहते हुए पाकिस्तान वहां अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब एक कमजोर लीडर यूनुस के सहारे बांग्लादेश में अपना एजेंडा चला रहे हैं। यूनुस ने पूरे बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बना दिया है। हाल ही में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल बांग्लादेश पहुंचे थे। मौलाना डीजल का बांग्लादेश पहुंचना एक बड़े प्लान के तहत हुआ था, जिसके पीछे बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह ही कट्टरपंथ का नया केंद्र बनाने की जहरीली सोच है।